यहां पर एक बात कतई नहीं भूलनी चाहिए कि इस अफवाह के चलते बहुत सारे लोग और दोनों समुदायों की तरफ से और खास तौर से एक समुदाय विशेष की तरफ से इस अफवाह के चलते ये हिंसा हुई। तो ये लोग कौन है? क्या यहां पर भी एक षड्यंत्र नहीं है? और क्या प्रशासन को यह पता करने की जरूरत नहीं है? कुछ सवाल प्रशासन से भी हैं जिस पर आएंगे, लेकिन क्या नू जला क्यों और नफरत और अफवाह ये दोनों जब साथ में आते हैं तो समुदाय के दोनों तरफ किस तरीके की साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत हिंसा भड़कती है, इस चीज की जांच क्या पूरी तरीके से नहीं होनी चाहिए? वो लोग कौन हैं जिन्होंने ये हिंसा भड़काई? इसका समर्थन किसी भी तरीके से कोई नहीं कर सकता, पर शुरुआत कहां से हुई इस अफवाह की आपको सौरभ शुक्ला बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी हिंसा में शामिल लोगों के पीछे कौन लोग होते हैं? यह बहुत जरूरी सवाल है जिसके जवाब तलाशने बहुत जरूरी है। और आइए अब आपको वो सवाल दिखाएं एक एक करके। तो मनोहर लाल खट्टर की सरकार से यह सवाल है, क्या यह हिंसा किसी सियासी साजिश के तहत नफरती प्रयोग थी? हम समुदाय विशेष की बात नहीं कर रहे, लेकिन किसी भी समुदाय के तरफ से क्या यह सियासी साजिश का नफरती प्रयोग थी? नफरती प्रयोग होते हैं, हमने देखा है इससे पहले। दूसरा सवाल, क्या इस हिंसा में किसी समुदाय विशेष को निशाना बनाने की कोशिश हुई? तीसरा सवाल, जब मोनू मानेसर का नाम चल रहा था तो पुलिस प्रशासन पहले ही सतर्क क्यों नहीं हुई? अगर यह वीडियो है, सोशल मीडिया पर है, ये सारे वीडियो सामने दिख रहे थे, बयान आ रहे थे, आपको अलर्ट हो जाना चाहिए था। इलाके में पहले से ही अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात क्यों नहीं की गई? यह हिंसा नूंह से गुरुग्राम तक आखिर फैलने क्यों दी गई? अभी भी हिंसा के बाद अब आज कुछ घटनाएं ऐसी आई हैं जो कि गुरुग्राम में हो रही हैं, यहां तक कैसे फैल आई? यह विफलता नहीं है? और इसी से जुड़ा हुआ है हमारा अगला सवाल कि क्या इसे सरकार और इंटेलिजेंस की विफलता नहीं माना जाना चाहिए? नूंह में आज की सुबह जब हुई तो रोशनी के साथ कल की काली तस्वीर भी सामने आनी शुरू हो गई। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला उन सभी जगहों पर गए जहां कल हिंसा और आगजनी का आलम था। इस वक्त सोहना में है। सोहना गुड़गांव में पड़ता है और नूंह में हुई हिंसा के बाद शाम को यहाँ पर भी ज़बरदस्त तोड़फोड़, आगजनी और पत्थरबाजी हुई है। आप देख सकते हैं कि सड़क की दोनों तरफ आपको जली हुई दुकानें नज़र आएंगी, टूटी हुई गाड़ियाँ, जली हुई गाड़ियाँ भी आपको नज़र आएंगी। जो फुटपाथ पे तमाम ठेले वगैरह थे सब जलाकर राख कर दिए गए और काफ़ी हुड़दंग रहा, कई घंटों तक हुड़दंग होता रहा। अगर आप बात करें तो यहाँ पर जो है शाम 5 बजे से यहाँ पर हुड़दंग शुरू हो गया, पत्थरबाजी शुरू हुई। अब यहाँ तो आप देखेंगे कि जो जितने रेडी पटरी वाले थे, रिक्शे वाले थे, ठेले वाले थे, वो जले नज़र आएंगे आपको। और यहाँ मेरे बाईं तरफ आप देखेंगे कि कई दुकानें हैं, उन्हें जला दिया गया है। आप ये नज़र आएंगी आपको, ये दुकानें तोड़ फोड़ हुई है। कई लोगों के घायल होने की भी यहाँ से सूचना आई है। अभी भी तमाम जो इलाके हैं सोहना के अंदर, वहाँ पर छुटपुट हिंसा होने की खबरें आ रही हैं। माहौल तनावपूर्ण है। इस इलाके में भी इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया है, इंटरनेट सर्विसेज यहाँ नहीं है। प्रशासन कह रहा है कि स्थिति से कंट्रोल में, लेकिन अब भी सुबह का वक्त है, कई जगह से जो हिंसा है और आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं। हम इस वक्त एक सरकारी बस में, और सरकारी बस को नेस्तो नाबूद कर दिया गया है, तोड़ दिया है इन दंगाइयों में। और सिर्फ यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ही कल हिंसा शुरू हुई नूंह में, जब वहाँ से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इन दंगाइयों ने इस बस का इस्तेमाल किया थाने के अंदर घुसने के लिए। इस बस को कैप्चर किया, इस बस को कब्जे में लिया और फिर कब्जे में लेने के बाद बाकायदे दंगाई इस बस में बैठे और बस में बैठ करके इस बस को लेके आ गए नूंह के साइबर थाने में कि ये बस का इस्तेमाल करके ये दीवार तोड़ेंगे, और दीवार तोड़ करके ये अंदर पहुंच गए। हम अब दिखाते हैं किस तरीके से ये थाने में घुसे, बस को कब्जे में लिया, उसके बाद फिर इस बस को ला करके इन्होंने थाने की दीवार पर इस बस से
जबरदस्त टक्कर मारी और इस बस में बैठे सारे दंगाई बाकायदा, ताकि सब सुनियोजित तरीके से अंदर पहुंच जाएं। इस दीवार को तोड़ा, ये थाने की दीवार है, इसको इस बस से टक्कर मार के तोड़ा और उसके बाद इस थाने के अंदर आ गए। और थाने के अंदर जितनी भी गाड़ियां थीं उन सबको तोड़ दिया, उन सब के शीशे तोड़े, टायर तोड़े, कुछ गाड़ियां जो बाहर खड़ी थी उनको जला दी। और जलाने के बाद इन्होंने कोशिश की कि जो अंदर कुछ कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप हैं जिसमें कुछ डिटेल्स हैं क्रिमिनल्स की, उनको भी ये जला दें, क्योंकि साइबर थाना बहुत ज़रूरी है नूह में और इसका 2 साल पहले इनॉग्रेशन किया गया था। और जितने भी आए थे ये दंगाई वो सब नकाबपोश थे, चेहरे ढके हुए थे। और ये जब गए वापस तो जो बाहर गाड़ियां खड़ी थी प्रशासन की, उन सभी गाड़ियों को इन्होंने आग के हवाले कर दिया। जाहिर सी बात है ये सब पुलिसकर्मी है जो यहाँ पर थे। आपको चोट आई है? आपको भी? हाँ, चोट लगी थी मुलाजिम में। कई पुलिस कर्मियों को अंदर चोट आई है पत्थरबाजी में। तो बता रहे हैं कि इनको भी चोट लगी है और जो पुलिसकर्मी भी घायल हैं और ये लगातार हवाई फायरिंग करते रहे ताकि ये दंगाई बाहर चले जाएं। हम इस वक्त नूह में हैं और ये नल्हड़ मंदिर है जो कि लगभग 6 घंटे तक यहाँ पर लगभग 2500 श्रद्धालु थे वो फंसे हुए थे। और आसपास जो है जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से पथराव और कुछ फायरिंग की भी बात सामने आई है। और यहीं से कल देर रात लगभग 2500 श्रद्धालुओं को रेस्क्यू कराया गया है। आप देखिए यहाँ ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर ये मंदिर है जो कि बहुत प्राचीन है। और यहीं पर जो शोभा यात्रा है, यहीं पर शोभा यात्रा निकाल करके यहीं पर जलाभिषेक के लिए जो लोग थे, श्रद्धालु थे, आ रहे थे और उसमें बजरंग दल के तमाम हिंदू संगठनों के लोग शामिल थे। और जब वो जो नूह मेन शहर है वहाँ जब उनकी शोभा यात्रा पहुँची, वहाँ पर पथराव शुरू हो गया, हल्ला हो गया कि यहाँ मोनू मानेसर आया है। और मोनू मानेसर आपको बताएं तो जुनैद नासिर हत्याकांड हुआ था फरवरी में, जिनकी जली हुई लाशें भिवानी से मिली थीं, वो जुनैद नासिर हत्याकांड का एक आरोपी और फरार चल रहा था, बजरंग दल का संयोजक है। और उसकी एक वीडियो आई थी जिसमें वो कह रहा था कि जो यात्रा जलाभिषेक यात्रा है वो निकाली जाएगी, उसमें वो शामिल होगा। तो ये चर्चा हो गई कि मोनू मानेसर आया है और वहीं पर मोनू मानेसर है इस प्रोसेशन में, उसको लेकर के पथराव शुरू हो गया। और ये पूरा जो मंदिर था ये आसपास पहाड़ी से घेर लिया गया। फायरिंग की भी खबरें आई और फायरिंग खबरें आई और यहाँ पर लगभग 2500 श्रद्धालु लगभग 5 से 6 घंटे फंसे रहे। सारे शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं एहतियात के तौर पर, क्योंकि देर रात तक हिंसा की जो खबरें हैं वो आती रहीं। हम इस वक्त उस चौक पर खड़े हैं जहाँ पर कल पत्थरबाजी, आगजनी, गोलियां, वो सब कुछ हुआ जो लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाला है। ये नूह का वही चौक है जहां से कल हिंसा शुरू हुई। अब इस वक्त यहाँ सन्नाटा है, पूरे नूह में कर्फ्यू लगा हुआ है। अब तक 70 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे मामले में प्रशासन के मुताबिक 5 लोगों की मरने की पुष्टि है, जिसमें 2 पुलिस वाले भी शामिल हैं। 44 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, जिसमें आगजनी, लूटपाट, हत्या, आर्सन, इन धाराओं में ये एफआईआर्स हैं। और इसमें जो मुल्जिम हैं, जो बुक्ड हैं ज्ञात और अज्ञात में, वो 500 से भी ज़्यादा हैं और भी लोगों को चिन्हित करके पहचान करवा करके उन्हें बुक किया जा रहा है। ये तो थी प्रशासनिक बात। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये यात्रा, शोभा यात्रा हर साल निकलती है, यहाँ से आती है और आगे नल्हड़ एक पांडवकालीन मंदिर है वहाँ पर जाती। हर साल शोभा यात्रा निकलती है, लेकिन हिंसा क्यों नहीं होती? अगर आपको बताएं तो 2 दिन पहले इस यात्रा के एक वीडियो वायरल हुआ मोनू मानेसर का। मोनू मानेसर लगातार फरार है और बीच बीच में आकर के भड़काऊ बातें वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देता है। इस बार भी उसने कहा कि उस यात्रा में शामिल होगा और मेवात पर हम चढ़ाई करने आ रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। उसके बाद उसका जो वीडियो है उसमें ऐसे सैकड़ों हज़ारों रिप्लाईज आए जो कि काफ़ी प्रोवोकेटिव थे। उसका बयान नहीं, और भी लोगों ने इस पर रिप्लाई किए कि इस बार चढ़ाई करनी है और ये करना है, वो करना है, सांप्रदायिक बात। ये यात्रा पहले निकल गई, मंदिर हो गई। मंदिर से जब होकर के आ रही थी तो यहाँ अफवाह फैल गई कि मोनू मानेसर आया है और वहाँ से माहौल ख़राब हुआ, पत्थरबाजी शुरू हुई। दोनों तरफ से पहले पत्थरबाजी शुरू हुई तो उधर से ही पत्थरबाजी शुरू हुई। पत्थरबाजी शुरू हुई और पत्थरबाजी कब आगजनी में गोलीबारी बदल गई पता ही नहीं चला। थाना फूंक दिया गया, सैकड़ों गाड़ियां फूंक दी गईं। प्रशासन लाचार खड़ा होकर देखता रहा।
क्योंकि तैयारी ही नहीं थी प्रशासन की। बस अफवाह फैलाकर मोनू मानेसर फरार है। न वो यहाँ आया, कहाँ है पता नहीं, लेकिन उसके एक बयान ने माहौल ख़राब कर दिया। कई जाने गईं, न जाने कितनों की दुकानें जलीं, कितनों की गाड़ियाँ।